ईरान से जंग छेड़ना इजरायल को महंगा पड़ गया। इजरायली शहरी जेरे जमीन शेल्टर्स में लड़ने लगे हैं और शेल्टर में पनाह गजीन इजरायली फौरी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ईरान में निज़ाम जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ईरान में अशिया रोजमर्रा, वाफिर और मामूल की कीमतों पर दस्तयाब हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान हौलनाक जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे के हसास मुकामात और दिफाई तंसीबात पर बम, रॉकेट्स और मिसाइल की बरसात का सिलसिला जारी है। तमाम तर सूरत हाल में एक जानिब ईरान में मामूलात जिंदगी भरपूर तरीके से रवा दवा है। ईरान में सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और मार्केटों की रौनकें बरकरार हैं। ईरान में मुसलसल इसराइली हमलों के बावजूद अब तक बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात की फरहमी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब ईरानी हमलों के बाइस इसराइल में डर और खौफ का राज है। जहां एक जानिब शहरी आबादियों में कयामत का समा है, तो मार्केटों और स्टोर्स में भी सन्नाटे के डेरे हैं। अर्ज फलस्तीनियों पर डंके की चोट पर कब्जा कर बैठने वाले अब इसी सरजमीन में छुपना पड़ रहा है। बंकर्स और शेल्टर्स में दुबक्के इसराइली सायरन बज उठने पर कांप उठते हैं और अब वो अमन की भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। Right now, I am very scared. इस वक्त मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए और मेरे पूरे खानदान के लिए बहुत खौफनाक है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। हालात बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। Now I don't know what. जंगी कैफियत के दौरान ये मुस्बत सूरत हाल एक जानिब ईरानियों के अज़्म हिम्मत की जीती जागती तस्वीर है, तो दूसरी जानिब से होनी की असलियत बेनकाब करने के लिए काफी है।